हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित कराई गई कांस्टेबल लिखित परीक्षा के संबंधित। जैसे कि आपको पता है, जांच प्रक्रिया अभी चली हुई है पेपर लीक प्रकरण की, तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो भी देखेंगे। टेंडर की प्रक्रिया की भी बात करेंगे, अपकमिंग रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन की भी बात कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 24 फरवरी को आपकी लिखित परीक्षा उसको रद्द कर दिया गया था शासन की ओर से, और जब से ही एसटीएफ इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ठीक है, 24 फरवरी से ही इन्वेस्टिगेशन चली हुई थी, और लगभग पिछले 10 से 12 दिन की यदि आप बात करोगे तो इसके संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई अपडेट जारी नहीं की गई थी कि आपका जो परीक्षा है उसके संबंध में क्या स्टेटस चला हुआ है, क्या इन्वेस्टिगेशन स्टेटस अभी तक चला हुआ है। देखिए, इसी बीच में ही आपके जो री एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम के संबंध में नोटिस वगैरह भी कुछ जारी किए गए थे। ठीक है, हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें अभी थोड़ी धूमिल हो चुकी है कि इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ पर पहुँचा है, कहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो इसके संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है न्यूज़पेपर के माध्यम से, कुछ बताया गया है। पेपर लीक्स के मास्टरमाइंड के करीब पहुंची एसटीएफ। ठीक है, करीब ही पहुंची है, लेकिन फाइनली जब पकड़ा जाएगा, जब आगे की बात होगी। देखिए, अभी तक के अकॉर्डिंग तो केवल अभी करीब ही पहुंची है। ठीक है, करीब कितना करीब है ये तो केवल एसटीएफ को ही पता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, प्रयागराज के राजीव नयन ने ही सिपाही भर्ती का पेपर किया था लीक। ठीक है, इसकी तलाश अभी जारी है, कब पकड़ा जाएगा कब नहीं पकड़ा जाएगा ये बाद का मैटर है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है, यूपी 60,000 पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने में प्रयागराज के राजीव नयन मिश्रा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाई थी, यानी कि इसको बना दिया गया है इस प्रक्रिया का मास्टरमाइंड। और यदि किसी भी व्यक्ति को मास्टरमाइंड बना दिया जाता है तो लगभग आप मानकर चलिए कि सारा जो केस था उसी परिधि में, उसके आसपास ही वहां पर घूमता है। ठीक है, तो फरार आरोपी की तलाश में लखनऊ एसटीएफ समेत कई जिलों की पुलिस लगी है। मंगलवार को उसकी तलाश में कई जगहों पर एसटीएफ ने छापेमारी की। ठीक है, कौशाम्बी पुलिस ने भी अपने मुकदमे में वांटेड किया है। ठीक है, वांटेड इसको कर दिया है। इससे पूर्व सरायमरेज के अभिषेक शुक्ला को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ठीक है, सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने प्रयागराज के राजीव नयन को मुख्य आरोपी बनाया है। ठीक है, मुख्य आरोपी इसको बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये होगा, अब जितना भी इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, इसकी पूछताछ के आधार पर ही फर्दर जो भी कार्रवाई होगी वो यहाँ पर हो रही होगी, क्योंकि इसको बना दिया गया है मुख्य आरोपी। ठीक है, मास्टरमाइंड इसको बना दिया है। इससे पहले भी वह कई परीक्षाओं में पेपर लीक कर चुका है। जेल जाने के बाद वह जमानत पर रिहा हुआ और फिर से फर्जीवाड़ा करने लगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जेल में भेज भी दिया जाता है और इनको आगे जाके जमानत भी मिल जाती है, जिससे ये अपना जो कारोबार है वो फिर से करने लग जाते हैं। ठीक है, आरोप है कि उसने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक कराया था। एसटीएफ की माने तो गुजरात के खेड़ा में बैठकर साथी राजीव नयन ने पूरी साजिश रची थी, और 17 और 18 फरवरी की जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, शुरू होने से 10 दिन पहले ही उसके पास एक सेट आ चुका था, और इसके बाद उसने कोचिंग संचालकों की मिली भगत से पेपर उसे बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है, जो आर्टिकल बताया गया है इसमें अभी ये नई चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं कि इसने 10 दिन पहले पेपर अपने पास बुला लिया था, पेपर इसके पास 10 दिन पहले आ चुका है, और ये अब नई चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं कि कोचिंग संचालकों को भी अब इसमें, देखिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर कोचिंग संचालकों का भी अब यहाँ पर जरूर जोड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ आगे आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी बताई गई है, केवल मास्टरमाइंड, अभी मास्टरमाइंड तक अभी भी एसटीएफ यहाँ पर पहुंची नहीं है, केवल इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चला हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जब मास्टरमाइंड को बता दिया गया है ये मास्टरमाइंड है, तो इसके संबंध में आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब पेपर लीक प्रकरण में ना ही प्रिंटिंग प्रेस का कोई मैटर रह चुका होगा, न ही कोई ईसीए का मैटर रह चुका होगा, क्योंकि जब तक इससे अभी पूरी बातें नहीं होगी, जब तक ये सब चीज़ें अभी आप क्लियर ही इनको मानकर चलोगे, क्योंकि जब ये पकड़ा जाएगा इसके बाद ही इन चीज़ों पर ही
जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो अब आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, इसमें कहाँ से इसको क्या मिला है केवल ये व्यक्ति ही इन सब चीज़ों को बता सकता है, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग मास्टरमाइंड इस व्यक्ति को बताया गया है। अभी तक एसटीएफ की किसी भी जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है उसमें ये नहीं बताया कि पेपर जो लीक हुआ है प्रिंटिंग प्रेस से हुआ है या फिर ईसीए की गड़बड़ी से पेपर लीक हुआ है। तो टीसीआई जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको ही अभी तक बताया गया है कि उसी के कर्मचारी ने ही पेपर लीक कराया था। प्रिंटिंग प्रेस और जो ईसीए है वो अभी तक एसटीएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, क्योंकि एसटीएफ को जब ये पकड़ा जाएगा ये ही सब चीज़ें बता रहेगा कि आपका जो पेपर लीक हुआ था ये कहाँ से कैसे हुआ है। लेकिन अभी तक जो जांच में बताया गया है वो टीसीआई की ओर से ही पेपर में गड़बड़ी की थी। देखिए, अब इतनी चीज़ें होने के बावजूद आपका जो देखिए सबसे बड़ी बात होती है पेपर प्रिंटिंग प्रेस की और ईसीए की। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का तो अभी कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये फाइनल जो डिसीजन होगा केवल एसटीएफ का होगा। लेकिन अभी तक की जो जांच चली हुई है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका जो ईसीए है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम ये काफ़ी टाइम से भी आपको बता रहे हैं ईसीए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ईसीए वही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो आगामी रिक्रूटमेंट एग्जाम एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और कांस्टेबल री एग्ज़ाम, ठीक है, ये जितने भी एग्ज़ाम, ये लगभग 4 एग्ज़ाम हैं, ये सेम कंपनी के पास है। ठीक है, ईसीए इनका सेम रहेगा, ईसीए सेम कंपनी है तो ये सेम कंपनी ही आपकी ये सारी परीक्षाएं करा रही होगी। संभवतः जो आपकी यूपीएसआई जो रिक्रूटमेंट है उसका भी टेंडर इसी कंपनी के पास ही रहने की संभावनाएं हैं। हो सकता है संभवतः आपका जो आगामी यूपीएसआई का पेपर होगा वो भी यही कंपनी आयोजित करा रही होगी। सो फ्रेंड्स, अब अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग तो अभी तक जो इतनी भी जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है उसके अकॉर्डिंग तो आपकी ईसीए पर कोई चीज़ें नहीं हैं और इसके अकॉर्डिंग तो कहा जा सकता है कि आपकी जितने भी आगामी जो परीक्षा होगी वो सेम ईसीए करा रही होगी। तो अब नियमित रूप से आपकी जितनी भी पेंडिंग परीक्षाएं हैं वो जल्द हो रही होगी और आने वाली जितनी भी नई रिक्रूटमेंट है वो जैसे ही शासन स्तर से आचार संहिता को हटा दिया जाता है तो उसके बाद में आपकी जो नई भर्ती प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि टेंडर की जो प्रोसेस है वो लगभग सभी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उनकी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, जेल वार्डर का भी आपको पता है, जेल वार्डर का भी टेंडर पहले ही निकल चुका था, एसआई का भी टेंडर पहले ही निकल चुका था। केवल और केवल पीएससी की अभी बात रुकी हुई है। अब ये देखते हैं कि ये किस माध्यम से भर्ती बोर्ड कंप्लीट करता है, लेकिन ये जो 2 टेंडर हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो संभवतः ये सभी जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हैं वो एक ही ईसीए करा रहा होगा जिसके पास आपका कांस्टेबल री एग्जाम था या फिर उससे पहले रेडियो ऑपरेटर का था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।